प्रभु हम भी शरणागत हैं। बलि के ऊपर आपने कृपा कर दी, इंद्र के ऊपर आपने कृपा कर दी, और बहुतों के ऊपर आपने कृपा करी। अब तो बारी मेरी है। हम भी आपकी कृपा के इच्छुक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा जरूर आपके गले उतरी होगी। कल अमावस्या है और कल के लिए बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। कल लोहे के दान से जरूर जुड़ें। बैसाख मास में तो चलो लोहे के दान की महिमा है ही, लोहे के दान की तो हर समय महिमा है। कब नहीं है? गरुड़ पुराण में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक कहा, अमावस्या को लोहे का दान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, शनिवार से भी ज़्यादा। शनिवार के दिन तो शनि के कष्टों से मुक्त होने के लिए लोहे का दान करते हैं, और अमावस्या के दिन संसार से मुक्त होने के लिए लोहे का दान करते हैं। तो कल अमावस्या है और बड़ी वाली अमावस्या है। कल भोर में जल्दी से जागिएगा। काले तिल का भी आप दर्शन कीजिए, कहीं हवन यज्ञ के लिए दे दीजिएगा। कल तिल के तेल की जोत जलाइए। हो सके तो पीपल महाराज की परिक्रमा लगाइए। कल पति के साथ लगाइए, एक दिया भी जला के रखिए। 3 तरह की जोत जला दो। सरसों के तेल की जोत जला देना आरोग्यता के लिए, तिल के तेल की जोत जला देना पूर्वजों के लिए, और समृद्धि के लिए, देव प्रसन्नता के लिए वहाँ पर आप घृत की आप जोत जला दें। बैसाख का महीना चल रहा है और जितनी परिक्रमा पीपल की लगाई जाती हैं बैसाख के महीने में, उस परिक्रमा में हर परिक्रमा में एक तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है। 4 दिन पहले ये मैंने एक वीडियो में ये बात डाली है, पर आप सुनते ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आज भी 2 बजे एक अद्भुत वीडियो पहुंची है। चिरौंजी जानते हैं आप? चिरौंजी, एक चिरौंजी 1000 गुण हैं उसके। आप कहोगे कमाल हो गया, हम तो चिरौंजी के बारे में अभी तक समझ ही नहीं पाए। चिरौंजी का पेड़ मिल जाता है, पत्तियां मिल जाती हैं, वो तो बहुत आनंद की बात है। वो बाज़ार में मिलती है चिरौंजी, वो छोटे छोटे बीज उसके होते हैं, तो उसकी मिगी बना करके कहाँ कहाँ उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे आनंद हो गया। तो इस समय बैसाख के महीने में ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास भेजी जा रही हैं और उसका आप लाभ नहीं उठा पा रहे। कितनी बड़ी बात है कि इस महीने में और आप पीपल की परिक्रमा करते हैं तुलसी की पत्तियों के द्वारा। हर परिक्रमा में एक तुलसी पत्र आप पीपल की जड़ में आप चढ़ाइएगा, आनंद हो जाएगा, हर समस्या का समाधान होगा। आप दौड़ते हुए यहाँ आते हैं, आप परेशान है, कहते हैं व्यापार फेल हो गया, बहुत दिक्कत है। पीपल देव है, ईश्वर है, साक्षात जगत कल्याण के लिए भगवान ही इस वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। कल तुलसी का दर्शन करना, अमावस्या के दिन तुलसी का दर्शन 1.25 मन स्वर्ण दान करने का पुण्य देता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन किया गया। तो कल की तिथि को ऐसे ही मत जाने दीजिए, कल खुद तर्पण कीजिएगा। कल हमारे यहाँ भी आचार्य जनों के द्वारा सब पूजा पाठ, मैं कहूँगा कल गौ माता के लिए हरा चारा। एक लाल किताब आती है, वो भी मैंने पढ़ी है, समस्याओं के समाधान में एक लाल किताब है, वो मेरे हाथ लग गई एक बार। उसमें भी वर्णन है कि यदि कोई पितृ दोष है, चांडाल गुरु चांडाल दोष है और तमाम तरह की दिक्कत परेशानी है, तो हरा चारा गौ माता को खिलाओ। गाय की बात तो हर ग्रंथ करता है। मुसलमानों में भी गाय की सेवा के लिए कुरान बोलता है, ईसाइयों में भी बाइबल गौ सेवा के लिए। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें गौ माता का आदर न हो। आज हम लोग बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं क्योंकि मेहरबानी गौ माता की। तो कल का पूरा दिन, कल हम एक 300 रुपया उसके लिए और ले रहे हैं। ये 31 दान में नहीं है, अलग से है। अमावस्या के दिन हम सांडों को लड्डू खिलाएंगे, नंदियों को। टीवी पर उसको आप देखना, अमावस्या के दिन यह बड़ी अद्भुत सेवा उनकी होती है। मैं उस समय 12वीं में पढ़ रहा था वृंदावन में, जिसको उत्तर मध्यमा कहते हैं। उधर रहता था छठीकरा रोड पर। सुबह में जाता था 5-7 किलोमीटर घूमने के लिए। तो उस समय इतना टाइम होता था तो वहाँ से परिक्रमा मार्ग दूर पड़ता था, तो थोड़ा मैं कभी कभी उधर निकल जाता। मैंने वृंदावन की बहुत परिक्रमाएँ लगाई। तो दाहिने हाथ पर, स्वर दीजिए, दाहिने हाथ पर एक जगह पड़ती, उसका नाम बोर्ड पर लिखा होता था गोपालगढ़। पता नहीं अब तो वो गौशाला है कि नहीं, अखंडानंद जी महाराज जी की गौशाला थी, है हाँ। तो मैं उस गौशाला में पहुंच गया, सुबह का समय था। वहाँ एक महात्मा जी इतने बड़े बड़े लड्डू सांडों को खिला रहे थे। मेरा तो बचपना ही था, मेरा विद्यार्थी काल था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तब की बात है।
तो मैंने पूछा उन्हें, गुरुजी आप इन नंदियों को, साणों को, और ये आप इतने बड़े बड़े लड्डू खिला रहे हैं, तो घास खा के तो इनका पेट भरेगा, चारा खा के तो इनका पेट भरेगा, और आप इतने बड़े बड़े लड्डुआ खिला रहे हैं, तो इसका भी कोई महत्व है क्या? वो कहते हैं एक लड्डू कम से कम 500-600 ग्राम का है, इसमें कुछ लड्डू 900 ग्राम के, कोई 1 किलो का है, कोई 1.25 किलो का लड्डू है। मैंने कहा तो आप ये क्यों खिला रहे हैं? वो कहते हैं कि इन लड्डुओं को खिलाने से हमारे भक्तों के घर में पितृ दोष नहीं रहेगा, उनके परिवार में सुख समृद्धि होगी, संतान पैदा होगी, और वो संतान समृद्धि सामर्थ्यवान बनेगी, उनके पास समृद्धि होगी, जिसके बाद धन बढ़ेगा वो हमारे यहाँ गौशाला में आकर के सेवा करेगा। यहाँ धन, मुझे उनकी बात एक गुरुसूत्र की तरह लगी। तब से वो बात अभी भी मेरे दिमाग में गूंजती है कि नंदियों को आप घी का लड्डू अमावस्या के दिन, उस दिन अमावस्या थी, तो घी का लड्डू अमावस्या के दिन आप नंदी को खिलाते हैं, घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहता। पूर्व में पता नहीं कोई आत्महत्या करके मर गया हो, किसी के कैसे भी प्राण चले गए हों, यहाँ नहीं कहीं भी आप अमावस्या के दिन शुद्ध देसी घी, आटा और गुड़, इसका लडुआ बना करके आप नंदी को खिलाना, आनंद हो जाएगा। तो कल अमावस्या को एक छोटी सी सेवा, और ये देखो ये टीवी में आप देख ही रहे हैं, तो उसके लिए बड़े बढ़िया से लड्डू इस सेवा में एक छोटा सा सहयोग है, इतने से ही हो जाएगा। तो वो भी, जो भी आपके पास पेटीएम बेटीएम नंबर है उसमें वो डाल देना। कल 1 कुंटल सरिया के लिए 6,000 रुपया, आधा कुंटल सरिया के लिए 3,000 रुपया, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। गौ माता के हरे चारे के लिए 1 ट्रैक्टर हरा चारा 5,000 रुपये का सहयोग है। उससे थोड़ी छोटा है, आधा हाफ ट्रैक्टर है, 2,500 रुपये का सहयोग है। उससे और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कल सवामनी में भी सहयोग करना, जो आपसे जितना बने, जो बने, अपनी कल की अमावस्या को सिद्ध कर लेना, सार्थक कर लेना। कल का दिन हमारे और आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत दिन है। कल का दिन बहुत विशेष दिन है।